अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 4 का लेक्चर 3 है हमारे पास, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले हमें ये पता नहीं कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जो है वर्क डन जो है क्लोज्ड पाथ का ज़ीरो होता है, और उसके अंदर जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है कि भी जो इसका वर्क डन है अलोंग क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का जो वर्क डन है इक्वल्स टू ज़ीरो। वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। दूसरी बात इसकी ये है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड होता है। लेट्स सपोज कि आपने दो पॉइंट्स जो है वो कंसीडर किया हुआ है ए टू बी, ठीक है। ए टू बी आपने जाना है, आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं वर्क डन जो है वो आपको क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जिस मर्जी आप रास्ते से जाएं वर्क डन जो है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इट मीन्स के भी आपके पास क्या होगा? कंजर्वेटिव फील्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड में जो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास वो है बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है बच्चे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड और आपकी बुक का टॉपिक भी यही है कि हमने प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चे वो स्पेस होती है, वो एरिया होता है, वो बाउंड्री होती है जिसके अंदर जो है बच्चे किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन आ बॉडी, वो स्पेस होती है, वो जगह होती है जिसके अंदर किसी भी बॉडी के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती है? एक्ट होती है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहते हैं उसे? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब आपने ये प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके लिए बच्चे हम एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। एक सिचुएशन जो है बच्चे कंसीडर करते हैं। हम दो पॉइंट्स लेते हैं ए एंड बी। हाँ जी, लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट लिया है ए, ये आपके पास है जी दूसरा पॉइंट बी। अब देखिए दो बातें हैं हमारे पास। पहली जो है हम दूसरी बात वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड, इसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए ए टू बी जो है जाने के तीन पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप पहले इधर जाएं इस पॉइंट के ऊपर, और वहां से फिर सीधा जाएं आप बी के ऊपर। एक रास्ता ये हो गया, पाथ वन इसे नाम दे देंगे। उसके बाद पहले आप जाएं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से बच्चे आप मूव करें बी के ऊपर, तो ये आपके पास दो डिफरेंट पाथ हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं इसे नाम दे देता हूँ पाथ वन का, इसे मैं नाम दे देता हूँ बच्चे पाथ टू का। उसके बाद देखिए ए टू बी जाने का दरमियान वाला एक मैं रास्ता अडॉप्ट कर लेता हूँ। एक कर्व पाथ है बच्चे ए टू बी जाने का, ये मैं इसे नाम दे देता हूँ बच्चे पाथ थ्री का। क्या नाम दे देता हूँ बच्चे? पाथ थ्री का। अब देखिए तीन पॉसिबल जो है वो रास्ते तीन जो है, आप कोई भी रास्ते कोई भी पाथ जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इस तरह से आपकी बुक के केस के हिसाब से कंसीडर किए हैं। ए से बी जाने का पहले इस पॉइंट पर, फिर बी पर। यहाँ से पार्ट टू में पहले आप इस पॉइंट पर जाते हैं, फिर बी पर जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप ए टू बी जाते हैं जो कि कर्व पाथ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या आपके पास डी है। पहले हम बच्चे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? पाथ वन के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चे? पाथ वन के लिए। वर्क डन along path 1
अब पाथ 1 के अलोंग वर्क डन फाइंड करेंगे, देन हम पाथ 2 के अलोंग फाइंड करेंगे, देन हम पाथ 3 के अलोंग जो है वर्क डन फाइंड करेंगे। तीनों का वर्क डन जो है बच्चे सेम आना चाहिए। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है बच्चे? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड आपने प्रूव करना है कि एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसके लिए आपने तीनों पाथ का वर्क डन फाइंड करना है। तीनों पाथ का वर्क डन जो है बच्चे अगर इक्वल आता है, इट मींस कि भी आप ए से बी जिस मर्जी आप रास्ते से जाएं, वर्क डन जो है वो क्या होगा? सेम होगा। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी जाने के लिए पाथ 1 जो है ए टू सी है, उसके बाद है बच्चे सी टू बी। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली क्या होगी? वेट होगी। ए टू बी, ए टू सी, देन सी टू बी। तो टोटल वर्क डन जो है, वर्क डन पाथ ए बी, ठीक है, वो बच्चे इक्वल होगा वर्क डन ए टू सी, पहले आप ए टू सी जाए, प्लस वर्क डन होगा सी टू बी, फिर आप क्या रहते हैं बच्चे? सी टू बी जाते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन ए सी। वर्क डन ए सी, हाँ जी बच्चे, वर्क डन किसके इक्वल होता है आपके पास? एफ डॉट डी कॉस थीटा। हाँ जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एफ फोर्स क्या होगी बच्चे आपके पास यहाँ पे? वेट, डी डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम थीटा की बात करते हैं, यहाँ से जब बच्चे इस हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा मैस m का, यहाँ पे हमारे पास एक मैस m का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने उसे मूव करवाना है, ए से बी लेकर जाना है। लेट्स सपोज ये बच्चे पोजीशन हाइट h पर गया हुआ है, हाइट h पर जो है उसे लेकर जाना है हमें। तो हाइट h पर लेकर जाने में, पॉइंट B के ऊपर लेकर जाने में मैस m को जो है पहले आप A टू C डिस्प्लेस कराएंगे, देन C टू B जो है वो डिस्प्लेस कराएंगे। अब देखिए इस बॉडी का जो मैस m का जो वेट होगा बच्चे, वो किसके इक्वल होगा? वेट mg के इक्वल होगा। वेट बच्चे डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है बच्चे, केस है कुछ इस तरह का। वेट जो है बच्चे वो डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चे बॉडी इस डायरेक्शन में जो है वो क्या कर रहा है बच्चे? ट्रेवल कर रहा है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है बच्चे वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। देन आपके पास बच्चे क्या हो जाएगा? cos 90 mgd cos 90 बच्चे इक्वल होता है 0 के। तो वर्क डन जो है बच्चे अलोंग ए सी जो है वो बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास? 0। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे? वर्क डन अलोंग पाथ सी टू बी। अब आप क्या करेंगे बच्चे? सी से बी की तरफ जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अगेन वही फार्मूला वर्क डन का, एफ डी कॉस थीटा, इसके इक्वल है बच्चे एफ डी कॉस थीटा। अब इस केस पर आ जाए, बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा बच्चे? डाउनवर्ड। या आपके पास बॉडी मैस m है, उसका जो वेट है बच्चे वो क्या है? डाउनवर्ड है, वेट mg। वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी का वेट डाउनवर्ड, ये डिस्प्लेसमेंट d जो है वो क्या है बच्चे? अपवर्ड है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है बच्चे? 180 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चे? 180 डिग्री। अब इस केस में देखिए आपके पास एफ डी कॉस 180 बच्चे इक्वल होता है cos 180 इक्वल होता है माइनस की, माइनस एफ की इक्वल है बच्चे वैल्यू है mg। डी जो है बच्चे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे? हाइट h है, तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन अलोंग सी बी माइनस mgh। अब वर्क डन सी बी और वर्क डन ए सी दोनों की वैल्यूज जो है वो हम पुट करेंगे अपनी मेन इक्वेशन में पार्ट 1 के लिए। वर्क डन ए बी विच इज इक्वल टू वर्क डन ए सी किसके इक्वल है? 0 प्लस इनटू बच्चे वर्क डन सी बी किसके इक्वल है? माइनस mgh। देन आपके पास बच्चे जो टोटल वर्क डन आएगा अलोंग पाथ 1 वो कितना है बच्चे आपके पास? माइनस mgh। किसके इक्वल है बच्चे? माइनस mgh के। अब आप क्या करेंगे बच्चे? पाथ 2 के अलोंग, अब पाथ 2 के अलोंग क्या करेंगे? आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो हम पाथ 3 के अलोंग जो है वो वर्क डन फाइंड करेंगे। पाथ 2 के अलोंग बच्चे वर्क डन फाइंड करना जो है बच्चे इजी है, सेम यही वाली सिचुएशन है। हाँ जी देखिए, पहले आप ए टू डी जाएंगे, वर्क डन ए टू बी जो है बच्चे इक्वल होगा वर्क डन ए डी प्लस होगा वर्क डन डी बी।
हाँ जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ए बी एफ डी कॉस थीटा। इस केस में बच्चे ये वाला केस और ये वाला केस सिमिलर है। कॉस क्या होगा बच्चे 180, एफ डी कॉस 180 डिग्री। सेम वही सिचुएशन बच्चे आपके पास माइनस एम जी एच जो है बच्चे वर्क डन आ जाएगा ए टू डी, पॉइंट ए से डी की तरफ जो है बच्चे वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा बच्चे माइनस एम जी एच। उसके बाद बच्चे पाथ टू जो है बच्चे डी टू बी सिमिलर है बच्चे ए टू सी वाला। वर्क डन पाथ डी टू बी इज इक्वल टू बच्चे एफ डी कॉस थीटा। अगेन बच्चे यहाँ पे कॉस थीटा जो है कॉस 90, कॉस 90 की बच्चे वैल्यू जो है वो क्या आती है बच्चे 0। वर्क डन डी टू बी जो है वो बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब देखिए हमने पाथ 2 का जो है वो टोटल वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन ए टू डी, ए डी प्लस क्या बच्चे वर्क डन डी बी। वर्क डन ए टू डी बच्चे कितना है माइनस एम जी एच प्लस 0 माइनस एम जी एच जो है बच्चे वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा अलोंग पाथ ए बी। क्या आ जाएगा बच्चे अलोंग पाथ ए बी जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास वर्क डन। अब देखें जो आपके पास थर्ड पाथ है, कौन सा बच्चे थर्ड पाथ है। थर्ड पाथ जो है बच्चे आपके पास एक कर्व पाथ है। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास एक कर्व पाथ है पाथ 3। पाथ 3 की अगर हम बात करें बच्चे तो एक कर्व पाथ है। कर्व पाथ के लिए हमने लास्ट लेक्चर देखा था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से जो बच्चे वर्क डन होता है, फोर्स बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स या बच्चे चेंज होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बच्चे इंक्रीज होता रहता है सेंटर ऑफ अर्थ से, फोर्स की वैल्यू जब बच्चे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं बच्चे इस वेरिएबल फोर्स को आप कांस्टेंट फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं उसको छोटे छोटे पैचेस के अंदर क्या कर देते हैं डिवाइड। तो आपने ए बी कर्व पाथ को बच्चे आपने क्या करना है छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है कि कर्व पाथ का हर टुकड़ा जो है वो क्या होना चाहिए बच्चे स्ट्रेट पाथ। क्या होना चाहिए स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। अब देखें जब आप इसको डिवाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, अब देखें यहाँ पे हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट का बच्चे क्या होगा हॉरिजॉन्टल भी होगा और क्या होगा बच्चे वर्टिकल भी होगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह से। अब देखिए हमारे पास जो वर्क डन है हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पाथ था। ये क्या था बच्चे हॉरिजॉन्टल पाथ था। हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो है हॉरिजॉन्टल पैचेस के अलोंग जो है वर्क डन क्या आएगा आपके पास 0, क्योंकि हर केस में हॉरिजॉन्टल के हर केस में वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। एंगल क्या बनेगा बच्चे ये वाला केस होगा 90 डिग्री। वर्क डन जो है हॉरिजॉन्टल पैचेस के लिए क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। देन बच्चे आपके पास वर्क डन फॉर हॉरिजॉन्टल पैचेस उसके लिए बच्चे वर्क डन ये वाला केस है एफ डी कॉस 90। cos 90 की बच्चे वैल्यू क्या है 0। देन आपके पास एफ डी इंटू 0 वर्क डन जो है बच्चे हॉरिजॉन्टल पैचेस के लिए क्या आ जाएगा 0। लेकिन उसके बाद बच्चे आप क्या करेंगे वर्टिकल पैचेस। वर्टिकल पैचेस जो होगा अब लेट्स सपोज देखें ना हमारे पास ये डेल डी, यहाँ पे मैं थोड़ा ये डेल डी वन का बच्चे ये होगा हॉरिजॉन्टल पैच, ये क्या होगा बच्चे डेल डी वन का वर्टिकल पैच डेल डी वाई वन। ठीक है, इसी तरह से बच्चे आप सब पैचेस हर वर्टिकल पैच का बच्चे वर्क क्या करेंगे आप फाइंड करेंगे। उन सबको बच्चे आप क्या करेंगे एडअप करेंगे। उन सबको जब एडअप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे टोटल वर्क डन के क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इस केस में हमारे पास हमने डेल डी वन डेल डी टू डेल डी थ्री अप टू सो ऑन हमने उसे बच्चे पैचेस के अंदर डिवाइड कर लिया डेल डी एन पैचेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चे आप हर पैच के अलोंग जो है वो वर्क डन फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है वो सब पे क्या करेंगे बच्चे वर्क डन को ऐड अप कर देंगे। यहाँ पे जो है बच्चे मैं इसकी जो रिमेनिंग जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ अब देखिए लेट्स सपोज आप वर्क डन वन फॉर फर्स्ट पैच के लिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट पैच के लिए बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास
एम जी डेल डी वन कॉस थीटा। वर्क डन टू बच्चे क्या होगा एम जी डेल डी टू कॉस थीटा। अब देखिए वर्टिकल पाथ के लिए, वर्टिकल पैच के लिए बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। हर वर्टिकल पैच के लिए वेट क्या है बच्चे डाउनवर्ड है, तो उसके लिए आपके पास एंगल क्या आ जाएगा बच्चे 180। देन आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 180 किसकी इक्वल होता है बच्चे -1 के माइनस एम जी डेल डी वन माइनस एम जी डेल डी वन माइनस एम जी डेल डी टू। इसी तरह से बच्चे अप टू सो ऑन आप nth पैच का बच्चे जो है वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन nth पैच के लिए एम जी डेल डी एन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस एम जी डेल डी एन। अब देखें हर वर्टिकल पैच को बच्चे अगर हम ऐड करते जाते हैं, अब इन सब में से जो है बच्चे जब आप टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन बच्चे इक्वल होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा nth वर्टिकल पैच के लिए WN। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इन सब की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, सब में से जो है बच्चे माइनस एम जी कॉमन आ जाएगा, बाकी जो है बच्चे क्या बचेगा डेल डी वन डेल डी टू डेल डी थ्री अप टू सो ऑन डेल डी एन। बच्चे डेल डी जो है बच्चे मैं नाम दे रहा हूँ वर्टिकल पैच का जो नाम दिया मैंने। डेल डी वन जो है वो फर्स्ट वर्टिकल पैच है, डेल डी टू जो है फर्स्ट सेकंड वर्टिकल पैच है, इस तरह से डेल डी एन जो है बच्चे nth जो है वर्टिकल पैच है। उसके बाद बच्चे देखिए हर वर्टिकल पैच को अगर आप ऐड करते जाते हैं, ये डेल डी वन है, ये डेल डी टू है, ये डेल डी थ्री है, अगर इन सबको बच्चे ऐड करते जाएं तो आपके पास वो टोटल हाइट h की क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह जो है बच्चे हाइट h रिप्लेस कर सकते हैं। देन बच्चे वर्क डन जो है आपके पास टोटल वर्क डन माइनस एम जी इंटू क्या आ जाएगा बच्चे h, तो माइनस एम जी एच जो है वो आपके पास पाथ थर्ड का, ये आपके पास है वर्टिकल पैचेस का और वर्टिकल पैच। हॉरिजॉन्टल पैच का वर्क डन क्या था बच्चे 0, क्या था 0। अब देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे माइनस एम जी एच। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पाथ के लॉन्ग भी क्या आया था बच्चे माइनस एम जी एच, सेकेंड पाथ के लॉन्ग भी क्या है माइनस एम जी एच, उसके बाद थर्ड पाथ के लॉन्ग भी क्या है बच्चे माइनस एम जी एच। जो हमने यहाँ पे बच्चे कंजर्वेटिव फील्ड का सेकंड पॉइंट लिखा था कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड है, क्या बच्चे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड है। तो ये बात जो हमने प्रूव कर ली कि आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन जो है वो उसका क्या रहेगा बच्चे सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। वो डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप ये पॉइंट्स चेंज करते हैं कि कहाँ से मूव कर रहे हैं, कहाँ जाना है, अगर पॉइंट्स चेंज करते हैं देन आपके पास वर्क डन चेंज होगा। अदरवाइज आपके पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं फिजिक्स ये कहती है कि भी वर्क डन क्या होगा सेम होगा। तो ये जो केस था उसका सेकंड वो हमने प्रूव कर लिया है। अब जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसका कि वर्क डन जो है क्लोज पाथ के लॉन्ग 0 होता है, वो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो प्रूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।